Hello student, this is class 7th and now we are continuing our chapter number 6 which name is transpiration in plant, human and other animals which is taken from biology. So students, this is a continue part of the part B, part second B actually, just because of network, just because of memory problem. So that video was disconnected. So now this is the continuation part of part B 2. Okay. So in our previous video we discussed about the xylem and phloem. So xylem क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जहाँ से जो रूट होती है वो जो भी ज़रूरी मिनरल्स होते हैं वो अपवर्ड फॉर्म में पहुँचाती है, उसे xylem बोला जाता है. ओके, सो डिस्कस लाइन वाइज लाइन. The flow of water and minerals takes place from the roots and upward from the plant through the xylem vessels मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो जैसे हम लोग नर्व बोलते हैं, नर्व्स बोलते हैं, इस तरीके से. तो जितने भी जो वाटर मिनरल्स होते हैं ये रूट क्या करती है भाई, उसे एब्जॉर्व कर लेती है और अपनी जो वेसल्स होती है, जाइलम वेसल्स होती है, उसके थ्रू ये अपवर्ड साइड में क्या करती है, इसे पहुंचा देती है. द फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जाइलम द ऑकर्स इन द डायरेक्शन हैंस इज द यूनिडायरेक्शनल. इसीलिए ये जो मतलब ये जो जाइलम जो वर्क करती है वो एक ही डायरेक्शन में पहुंचती है. जैसे कि यहाँ पे रूट है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जैसे रूट है और यहाँ से वो जाइलम जो अपना वर्क कर रहा है तो ये एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन को ही परफॉर्म करती है, इसलिए इसे यूनिडायरेक्शनल बोला जाता है. ओके, यूनि दैट मीन्स वन होता है. सो द जाइलम वेसल्स आर हॉलो ट्यूब लाइक द स्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स लुक एट हियर, यहाँ पे एक जाइलम का स्ट्रक्चर दिया गया है जो एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक एंड से दूसरे एंड में क्या होता है, जॉइंट होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से एक एंड से दूसरे एंड में ये जॉइन होता है और यहीं से ही ये अपनी पूरी प्रोसेस को परफॉर्म करता है. सो दे एक्ट द स्ट्रॉ. ये किस तरीके से एक स्ट्रॉ के जैसे वर्क करते हैं. आपने स्ट्रॉ देखा होगा ना, जैसे आप जूस पीते हैं सब करते हैं, तो ये किस तरीके से जो स्ट्रॉ होता है वो एक स्ट्रक्चर, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर देखिए पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर होता है बट वो हॉलो होता है. उसमें से जब हम लोग जूस को सक करते हैं तो वो जूस क्या है, एक यूनिलैटरल यूनिडायरेक्शन फॉर्म में, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में वो ऊपर की तरफ में आता है. तो इसी तरीके से जो जाइलम है वो भी क्या करता है भाई, वर्क करता है. ओके, इसके बाद यहाँ पे दिया है द रूट हेयर हेल्प्स द रूट्स इन द एब्जॉर्ब the xylem vessels of plants lie in the center of the root. of course ये जो xylem है ये root के center में rely होता है, present होता है and are the surrounded by the several other cells of the root. और इस root के other cell इसके आजू बाजू में क्या होते हैं, presented होते हैं, घिरे हुए होते हैं. thus they are not in direct contact with the water particle present in the soil. अब भाई ये जो straw है, straw like structure, मतलब जो xylem होता है वो direct इसका contact नहीं होता है ना. ये क्या होता है, ये root के बीच में rely होते हैं और इसके बाजू आजू बाजू में बहुत सारे जो टिश्यूज है वो प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो इसका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो पानी से, वाटर से या मिनरल से नहीं होता है कि वो वहां से डायरेक्ट एब्जॉर्ब करके लाए. अब भाई अगर ये जो स्ट्रॉ है, जो जाइलम है, इसका अगर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा तो फिर किस तरीके से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो रहा है. तो भाई ये जो वाटर है ना, ये एब्जॉर्ब किस तरीके से होता है, जो जाइलम होता है उसके आजू बाजू में छोटे से जो पार्टिकल्स, रूट हेयर्स होते हैं. देखिए ये जो जाइलम दिख रहा है इसके आजू बाजू में रूट हेयर्स हमको नजर आ रहे हैं. ये क्या करते हैं, वाटर मिनरल और अदर पार्टिकल को एब्जॉर्व करते हैं, देन वो जाइलम पे लाते हैं और जाइलम डायरेक्टली सीधा एक वन वे यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में प्लांट्स को वो प्रोवाइड कराता है, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में. ओके, देखते हैं इसे. द रूट हेयर हेल्प द रूट्स इन द एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वाटर पार्टिकल्स इन द सॉइल. तो यहाँ पे आपने देखा होगा जब आप लोग रूट को, जब किसी भी प्लांट को अगर आप लोग उखाड़ो तो आप लोग देखा होगा कि उसकी रूट में छोटी छोटी से सब रूट्स होती है, उसमें स्मॉल हेयर, मतलब उसे रूट हेयर्स बोला जाता है. हम लोग ने एक ऐसा ही चैप्टर पढ़ा हुआ था, अगर आपको याद होगा इंग्लिश में, तो किस तरीके से उस जो ट्री था, गुलमोहर जो ट्री था, उसने अपनी रूट हेयर्स बना ली थी और वो जो रूट हेयर्स थी वो हेल्प करती थी वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को हरा भरा रखने में, है ना. तो ये उसी तरीके का एक रूट हेयर होता है जड़ के पास में, जो वाटर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं और वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, देन वो जाइलम के पास में लाता है और जाइलम प्लांट्स को प्रोवाइड करवाता है. डन. तो होप आप लोग इस प्रोसेस को समझ गए होंगे स्टूडेंट्स. यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि व्हेन एन ओल्ड ट्री इज कट डाउन. देखिए जो ट्री है वो कितना पुराना है, वो किस तरीके से आप पता लगाओगे, इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म दिया हुआ है. तो अगर आप बहुत पुराने से पुराने ट्री को जब कट करते हो तो आप लोग देखते हो कि उसमें रिंग लाइक एक ऑब्जर्व हम लोग देखते हैं, मतलब किस तरीके से जब उसकी स्टीम, जैसे ये पेड़ है जब इसको काटा जाता है तो उसमें ऐसे रिंग हमको दिखाई देती है ना. सो दीज आर ओल्ड जाइलम टिश्यू. तो ये जो जाइलम टिश्यू होते हैं ना भाई, ये ओल्ड जाइलम टिश्यू होते हैं.
ओके इस तरीके से 1 रिंग रिप्रेजेंट 1 ईयर, और एक रिंग मतलब कि जाइलम का एक टिश्यू एक रिंग बनने में उसको 1 साल का समय लगता है। तो जितने रिंग होंगे उसमें उस ट्री में, वो ये बताते हैं कि वो जो ट्री है वो कितना ज़्यादा पुराना है। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये भी दे दूँ कि जो जाइलम सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, जो जाइलम सेल्स होते हैं वो डेड सेल होते हैं और इसकी एक रिंग को बनने में 1 साल का समय लगता है। और किसी भी ट्री में जितना पुराना ट्री रहेगा उसमें जितने रिंग होंगे वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो ट्री है वो कितना ज़्यादा पुराना है। ओके, तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिली। और अक्सर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग इस टाइप की जो ग्रीन डिड यू नो में लिखा रहता है आप लोग उसे पढ़ा कीजिएगा, उसको नोट डाउन किया कीजिएगा, क्योंकि इंटरनल क्वेश्चन बेटा यहीं से बनते हैं और फिर आप लोग बाद में बोलते हैं कि हमें इसके पढ़ाया नहीं गया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्लोएम के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट एक जो जाइलम वेसल्स है इसके बारे में हम लोग ने देख लिया। हम लोग फ्लोएम वेसल्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को देख के आपको इस क्वेश्चन आंसर्स को फिल करना है। ओके, इस टाइप का जो एक केमिकल फार्मूला था वो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में। तो आप लोग इसको देख के अब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किस टाइप का फार्मूला है और ये जो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे गिवन है इसको फिलअप कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब फ्लोएम होता क्या है ये हम लोग ने पढ़ लिए थे। वेसल्स दैट कैरी फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, मतलब कि ये वो पार्टिकल्स होते हैं, ये वो वेसल्स होते हैं जहाँ से जो लीव्स होती है उसमें से ये अलग मिनरल्स को कलेक्ट करके प्लांट के अलग अलग पार्ट में पहुंचाते हैं। जो जाइलम होता है वो अपवर्ड जाता है और ये जो प्लांट मतलब कि जो फ्लोएम होता है वो प्लांट मतलब कि लीव से फूड को गेन करके अदर पार्टिकल्स में पहुंचाता है। सो प्लांट रिक्वायर फूड जस्ट लाइक अस। ऑफ कोर्स जो प्लांट होते हैं उनको मिनरल वाटर के अलावा फूड्स की भी ज़रूरत होती है, मतलब कि अलग अलग मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है जैसे हम लोग को होती है। कि हम लोग सिर्फ पानी और खाने के साथ में रह जाएगा, अरे भाई हमको अलग चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अलग अलग फूड में अलग अलग टाइप की जो मिनरल्स है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, वो क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से प्लांट्स को भी वो सब चीज़ें रिक्वायर होती है। वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय विच गिवन लीव्स मेक देयर फूड। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, हम लोग ने पढ़ा है कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड है अपना जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं एंड अपने आप को जीवित रखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, फ्लोएम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लीव्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो इस तरीके से जो फ्लोएम होता है भाई वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरीके से वो प्लांट्स के लीव्स में से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को गेन करेंगे और प्लांट के अलग अलग पार्ट में पहुंचाएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। तो ये जो प्रोसेस होती है लीव में से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को गेन करके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना, तो ये जो प्रोसेस होती है इसे ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। डन, क्या प्रोसेस बोला जाता है स्टूडेंट्स, इसे ट्रांसलोकेशन। तो डोंट बी कंफ्यूज। देखिए, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग वाटर वेपर बाय द प्लांट्स, कि वाटर में से वेपर बनने की प्रोसेस या फिर जिस तरीके से भी वो फूड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचा रहे हैं उसे ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। फ्लोएम कैरीज ग्लूकोज इन फ्रॉम फ्लूइड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। इस तरीके से जो लीव्स होती है उसमें जितने भी जो फ्लूइड बनता है, ग्लूकोज बनता है, इस तरीके से वो ग्लूकोज को कैरी करता है, प्लांट के अलग अलग पार्ट में पहुंचाता है। देयरफॉर द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम कैन टेक द प्लेस अपवर्ड, डाउनवर्ड और लैटरल। देखिए, ये लीव्स हर जगह होती है, तो लीव्स से अपवर्ड मतलब कि अगर यहाँ पे लीव्स है तो इसके अपवर्ड में इस स्टीम में पहुंचाने का फूड को काम रहता है। ये जो लीव्स है इससे डाउनवर्ड में फूड को पहुंचाने का काम रहता है फ्लोएम का। और लेटरल मतलब कि इस टाइप से, मतलब कि ये अपवर्ड भी जाती है, डाउनवर्ड भी जाती है और लेटरल भी जाती है इस तरीके से। क्योंकि हम लोग ने जाइलम में देखा था कि यहाँ से जो फूड है वो सिर्फ अपवर्ड ही जाता है, बट जो फ्लोएम होता है इससे जो फूड है वो अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरल भी क्या होता है, प्रोवाइड्स होते हैं। डन। इसके बाद हमको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, दिस फ्लो इज कॉल्ड द। देखिए, अब ये दोनों जगह मतलब कि सभी जगह चारों तरफ में क्या करती है, ये इसकी जो वेसल्स होती है फ्लोएम की वो जो फूड है उसको प्रोवाइड करवाती है। दैट्स वाई से बाय डायरेक्शनल बोला जाता है। ओके, दिस इज नॉट अ यूनि डायरेक्शनल। जो जाइलम है उसे यूनि डायरेक्शनल बोला जाता है, बट जो फ्लोएम है उसे बाय डायरेक्शनल बोला जाता है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर ट्रांसपिरेशन। अभी तक के हम लोग ट्रांसपिरेशन पढ़ते ही आ रहे थे। जितना भी हम लोग ने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। भाई इस लीव को देखते हुए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं, सिंपल से क्वेश्चंस है जिसके आपको आंसर करने हैं और एकदम सिंपल दिए हुए। इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं नहीं बताने वाली हूँ स्टूडेंट्स। ओके,
नेक्स्ट दिया हुआ है हमको, वाटर एंड मिनरल आर द कंटिन्यूसली अब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें जैसे ह्यूमंस बॉडी होती है उसमें पूरा जब से वो जीवित होता है, जिंदा होता है, जब से उसका बर्थ होता है टिल द एंड, जितने भी जो फंक्शंस होते हैं, जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं उसके कंटिन्यू फंक्शन करते रहते हैं। उसी तरीके से प्लांट में भी होता है, ये भी कंटिन्यू फॉर्म में क्या करते रहते हैं, फंक्शन करते रहते हैं। प्लांट्स लॉस वाटर थ्रू द देयर लीव्स इन फॉर्म्स वाटर वेपर। इस तरीके से जो प्लांट होता है वो उसके अंदर में जो पानी है वो क्या बनते जाता है, वेपर बनते जाता है। और वो जो पानी वेपर बन रहा है, जो भाप बन के उड़ रहा है, वो कहाँ से होता है, प्लांट की लीव्स में से होता है। अब प्लांट की लीव्स में से कैसे होता है इसे ही देखेंगे। सो दिस प्रोसेस ऑफ लॉसिंग वाटर फ्रॉम द प्लांट्स इन फ्रॉम ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन। इस तरीके से जितना भी जो वाटर वेपर है, किस तरीके से वो प्लांट में से लॉस होता है, इन सब प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। तो अब देखते हैं, इफ वी ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ लीव अंडर अ माइक्रोस्कोप वी विल ऑब्जर्व मैनी स्टोमेटा इन इट। अगर हम लोग एक लीव को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे स्टोमेटा, मतलब आप लोग समझ जाओ कि एक छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, बारीक बारीक से छेद होते हैं, किसमें, ट्री में।